अपारा एकादशी का यह चमत्कारी व्रत इंसान के सारे पापों को मिटाकर जीवन में सुख, शांति और धन की बरसात करता है। एक बार यह कथा जरूर सुने। अपारा एकादशी व्रत की विधि। अपारा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का धन्यवाद करें। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। पूजा करें। पूरा दिन व्रत रखें और मन में भगवान का नाम जपते रहें। शाम को विष्णु भगवान की आरती करें और अपारा एकादशी व्रत कथा सुने। अगले दिन द्वादशी पर गरीबों को भोजन कराएं। व्रत का प्रारंभ करें। बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन उसे एक संत मिले। संत ने कहा, अपारा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो, भगवान विष्णु तुम्हारे दुख दूर कर देंगे। व्यापारी ने पूरे नियम से व्रत किया। उसने गरीबों को भोजन कराया और भगवान विष्णु का भजन किया। कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदलने लगा। घर में सुख और शांति आने लगी। व्यापारी ने भी तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। व्यापारी समझ गया कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। उसने जीवन भर एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, सच्चे मन से किया गया अपारा एकादशी व्रत जीवन के दुखों को दूर करता है। जिसने श्रद्धा से अपारा एकादशी का व्रत किया, उसके जीवन में चमत्कार होने लगा। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। वह दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन घर की गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन मंदिर में कथा सुनते समय उसे अपारा एकादशी व्रत की महिमा पता चली। महिला ने अगले ही दिन से भगवान विष्णु का व्रत शुरू कर दिया। वह तुलसी जी को जल चढ़ाती और विष्णु सहस्त्रनाम नाम का पाठ करती। धीरे धीरे उसके घर की परेशानियां खत्म होने लगी। बच्चों को अच्छा काम मिल गया और घर में धन आने लगा। महिला भगवान विष्णु की कृपा देखकर भावुक हो गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, भगवान पर विश्वास रखने वालों की सहायता स्वयं नारायण जरूर करते हैं। अपारा एकादशी का व्रत करते ही बीमार राजा को मिल गया नया जीवन। प्राचीन समय में एक राजा गंभीर बीमार से परेशान रहते थे। बड़े से बड़े विद्वान भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। एक दिन एक ऋषि महल में आए और बोले, राजन, अपारा एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु अवश्य कृपा करेंगे।
राजा और रानी ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा। कुछ ही दिनों बाद राजा की तबीयत सुधरने लगी। धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। राजा ने पूरे राज्य में भगवान विष्णु की महिमा का प्रचार किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। एक पापी इंसान ने किया अपारा एकादशी का व्रत और मिल गई भगवान की क्षमा। एक व्यक्ति जीवन भर गलती काम करता रहता था। लोग उसे नफरत करने लगते। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, क्या मेरे पाप कभी खत्म हो जाएंगे? तभी साधु ने कहा, अपारा एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु से सच्चे मन से क्षमा मांगो। उसने पूरे श्रद्धा से व्रत किया और गरीबों को दान दिया। धीरे धीरे उसके मन का अहंकार दूर हो गया। वह अच्छा इंसान बन गया और लोगों की मदद करने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी पाप क्षमा कर देते हैं। अपारा एकादशी की रात भगवान विष्णु ने सपने में दिए धनवान बनने के संकेत। अपारा एकादशी। एक युवक नौकरी और धन की कमी से बहुत परेशान था। उसकी माँ हर एकादशी व्रत करती थी। उसके बेटे से कहा, तुम भी श्रद्धा से अपारा एकादशी का व्रत करो। युवक ने व्रत रखा और पूरी रात भगवान विष्णु का भजन किया। रात में उसे सपने आया। उसमें भगवान विष्णु ने उसे मेहनत और ईमानदारी का मार्ग दिखाया। कुछ ही समय में उसे अच्छी नौकरी मिल गई और उसका जीवन बदल गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, भगवान भक्तों को सही मार्ग दिखाकर जीवन सफल बनाते हैं। अपारा एकादशी का व्रत करने से टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। यह कथा आपका दिल छू लेगी। एक परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते थे। घर में कोई खुशी नहीं थी। एक दिन दादी माँ ने पूरे परिवार को अपारा एकादशी व्रत रखने के लिए कहा। सबने मिलकर भगवान विष्णु की पूजा की और कथा सुनी। धीरे धीरे परिवार में प्रेम बढ़ने लगा। पुराने मनमुटाव खत्म हो गए और घर में सुख शांति लौट आई। पूरा परिवार भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ प्रेम, शांति और सुख अपने आप आ जाता है। अगर आपको यह अपारा एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सब भक्तों पर बना रहे। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें।